जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं दर्पण और जल प्रतिबिंब रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर पेपर में एक दो क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम आए हैं, पूछे गए हैं। दर्पण और जल प्रतिबिंब बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझना इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, कुछ शब्दों का ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ एक शब्द लिखा है क्षैतिज दर्पण, एक लिखा है सही दर्पण। इनका मतलब क्या होता है? जब क्षैतिज दर्पण की बात होती है तो क्षैतिज मतलब इस तरीके से आड़ा दर्पण की बात करेगा, क्योंकि ये दर्पण बना हुआ नहीं था। क्वेश्चन सीधा ये पूछा था कि LICK का क्षैतिज दर्पण क्या प्रतिबिंब क्या होगा, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। और यहाँ पर ये प्रतिबिंब, ये दर्पण बना हुआ नहीं था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि जब क्षैतिज की बात करें तो हमेशा, जब क्षैतिज की बात करें तो दर्पण नीचे बनेगा, नीचे की साइड ही दर्पण होगा। और जब सही दर्पण की बात करें तो साइड से आपका दर्पण बनेगा। बोलो, क्लियर यहाँ तक? ओके, चलो। तो कहने का मतलब कि क्षैतिज दर्पण के लिए आड़ा दर्पण और सही दर्पण के लिए सीधा दर्पण बनेगा। हाँ, अगर दर्पण बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ और यहाँ क्वेश्चन में बने हुए दर्पण, ठीक है। अब इनको बनाना कैसे? तो देखो, रफ पेपर जो हमें मिलता है उसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, चार जो क्वेश्चन लिखे हैं उनको इस तरीके से समझना कैसे। जैसे लिखा LICK, तो LICK हमें क्या करना है? अपने रफ पेपर पर लिख लेना है, अपने रफ पेपर पर लिख लेना है इस तरीके से, राइट। अच्छा, क्षैतिज दर्पण कहाँ होगा? नीचे होगा, तो इसको नीचे घुमाना। कहाँ घुमाओगे इसको? नीचे घुमाओगे, इस तरीके से घुमाना। तो जब इसको आप नीचे घुमाओगे तो ऐसी आकृति कौन सा ऑप्शन में है? सर, थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड वाला। क्लियर इतना? क्लियर है, राइट। चलो, अगर मान लो ये दर्पण ऐसा होता कि ये सही दर्पण बताइए, तो फिर इसको हम ऐसा घुमाते हैं, राइट। फिर इसको हम ऐसा घुमाते और ऐसा, फिर ये आंसर बनता कब? जब यहां लिखा होता सही दर्पण क्या होगा। ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि कई बार हम ये गलती करते हैं कि दर्पण पूछा है, अच्छा दर्पण पूछा है तो हमने इसको घुमाया, दर्पण ये दिखाई दिया, टिक कर दिया, लेकिन क्या लिखा है? क्षैतिज दर्पण मतलब कहां बनेगा? नीचे। तो इसको नीचे घुमाओगे तो आंसर सही ये होगा, ना कि ये होगा। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को देखो। ये मैंने बनाया डायग्राम अपने रफ पेपर पर, ठीक है। रफ पेपर पर सेम डायग्राम हमने कॉपी किया, सेम डायग्राम हमने कॉपी किया। अच्छा, दर्पण कहाँ है? नीचे है, तो इसको कहाँ घुमाओगे? नीचे घुमाओगे। समझना, इसको कहाँ घुमाओगे? नीचे घुमाओगे। इस आकृति को जब नीचे घुमाएंगे तो यहाँ पर ऐसी कौन सी आकृति दिखाई देगी, जरा उसको देखते हैं। तो देखो, ऐसी आकृति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, लेकिन इसमें थोड़ा देखो, ये आकृति यहाँ छोटी होना, ये बड़ा, बट ये बड़ा और ये छोटा, तो ये भी गलत। तो सही आकृति कौन सी आपकी? फोर्थ वाली। क्लियर हुआ? अच्छा, इसी क्वेश्चंस का अगर मान लो सही दर्पण पूछता, दर्पण इस साइड से बना होता, तो इसको हम कहाँ घुमाते? साइड से घुमाते। इसको हम कहाँ घुमाते? साइड से घुमाते, तो फिर आंसर हमारा ये वाला होता। क्लियर इतना? ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि जहां दर्पण है वहीं घुमाना। अच्छा, इसमें दर्पण नहीं था इसलिए क्षैतिज दर्पण लिखा तो नीचे घुमाएंगे। क्लियर है? सही दर्पण लिखा है तो साइड से घुमाएंगे। दर्पण बना है नीचे तो इसको नीचे घुमाओगे, और साइड से बना है तो इसको साइड से घुमाओगे, और जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? सही दर्पण बताइए। सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, सब सही दर्पण हमें पता करना है। तो हमने क्या किया? इस आकृति को अपने रफ पेपर पर बना लिया, इस आकृति को अपने रफ पेपर पर बना लिया। क्या बोला? इस सही दर्पण बताइए। तो सही दर्पण के लिए सही दर्पण, अब दर्पण बना हुआ नहीं था। जब सही दर्पण की बात हो तो दर्पण कहाँ बनता है? साइड से बनता है। कहाँ बनता है? साइड से बनता है, राइट। तो अब इसको हमें कहाँ घुमाना है? साइड से घुमाना है, मतलब इसे साइड से घुमा दो, इसे साइड से घुमा दो। अच्छा, नीचे होता तो नीचे घुमाते, इसको साइड से घुमाएंगे तो ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा? सर, ऐसा थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड वाला आएगा। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वही पूछा है, दर्पण। यहाँ दर्पण बना है। अच्छा, इसमें दर्पण कहाँ बना हुआ है? सर, साइड से बना है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी आकृति है उस आकृति को अपने रफ पेपर पर बना लिया।
राइट। रफ पेपर पर बनाने के बाद इसको कहाँ घुमाना, साइड से, क्योंकि साइड से दर्पण बनाए तो साइड से घुमाएंगे। जब इसको साइड से घुमाएंगे तो इस तरीके से, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर हमारे पास, ऐसा सेकेंड ऑप्शन है, तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड आएगा। क्लियर हुआ। चलो, तो ये तो बात थी दर्पण प्रतिबिंब की, राइट। लेकिन जब जल प्रतिबिंब की बात करता है तो देखो जल हमेशा कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है। कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है। जल हमेशा कहाँ होता है, नीचे की साइड होता है। क्लियर इतना, जल हमेशा कहाँ होता है सर, नीचे की साइड होता है। ठीक है। अगर इनके जल प्रतिबिंब की बात करता हो तो देखो अगर इस आकृति को ही लेते और जल प्रतिबिंब की बात करता हो तो ये आकृति नीचे घूमेगी जल के लिए, तो ऐसा आंसर बनना चाहिए। ऐसा ऑप्शन जो दिखाई दे उसको टिक करना था। खैर यहाँ ऑप्शन नहीं है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन आपका दर्पण का था। अगर इस क्वेश्चन का आपका जल प्रतिबिंब पूछे तो जल प्रतिबिंब के लिए कहाँ घुमाएंगे हम, सर इसको नीचे घुमाएंगे, तो आपका आंसर यही बनेगा। क्लियर इतना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर जल प्रतिबिंब पूछे, क्या पूछे, इसका जल प्रतिबिंब पूछे, जब इसका जल प्रतिबिंब पूछे तो इसका जल प्रतिबिंब केस कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो इस आकृति को कहाँ घुमाओगे, नीचे घुमाओगे। और कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसा, देखो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन ये लास्ट वाला। तो फिर हमारा आंसर लास्ट होता। बट कब होता, जब वो जल प्रतिबिंब पूछता तब, क्योंकि जल के लिए हमेशा कहाँ बनता है, नीचे, और दर्पण के लिए साइड से। क्लियर हुआ इतना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से और भी हम आकृति को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे। तो हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पे दबाना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।